दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को याद होगा भंते विनय आचार्य अचानक लापता हो गए थे। उनके साथ मारपीट की गई थी। आखिरकार लंबे समय के बाद भंते विनय आचार्य की रिहाई हो चुकी है। वो जेल से छूट चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। ये खबर आपको पता चल चुकी होगी। लेकिन इस बीच भंते विनय आचार्य ने जो कुछ खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला है। भंते विनय आचार्य की गिरफ्तारी कैसे हुई, सरकार उनके खिलाफ क्या साजिश रच रही थी और आखिर कैसे सरकार मजबूर हुई उन्हें छोड़ने को लेकर, और आखिर कैसे बिहार सरकार मजबूर हुई, ये तमाम सवाल इस समय सभी के जहन में हैं। और इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब दिया है भंते विनय आचार्य। भंते विनय आचार्य जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं, बुलंद हैं, इसमें बुलंद हैं। जेल से छूटते ही भंते विनय आचार्य पहुंचे पटना के गर्दनी बाग में। एक आंदोलन हुआ और इस समय 3 जगहों पर देश में आंदोलन चल रहा है बोधगया महाबोधि बिहार मामले को लेकर। इससे पहले मैं आपको भंते विनय आचार्य से मिलवाऊं इस समय की एक सबसे ताज़ा और बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं। महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन और बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग को लेकर आज दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन जहां आंदोलन होना था वहां पर नहीं। ये जो आंदोलन था दिल्ली के जंतर मंतर पर होना था, लेकिन वहां पर प्रशासन ने परमिशन ही नहीं दी दोस्तों। और इसीलिए ये जो प्रदर्शन आंदोलन है, अब इसका जो स्थान है परिवर्तित कर दिया गया है। जंतर मंतर पर अनुमति नहीं मिलने की वजह से स्थान को परिवर्तित करना पड़ा है, और इसीलिए अब तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं वो डॉक्टर अंबेडकर भवन झांसी रोड नई दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, एक आंदोलन होना था दिल्ली के जंतर मंतर पर, महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन होना था, लेकिन सरकार प्रशासन ने इसकी इजाज़त ही नहीं दी। तो आप सोचिए अल्पसंख्यकों के हक अधिकारों की रक्षा इस समय कैसे हो रही है। और इस समय ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पटना और गया में भी इस समय ज़ोरदार तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग तेज़ हो चुकी है। अब मैं आपको मिलवाता हूं भंते विनय आचार्य जी से, जिन्होंने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। इनकी गिरफ्तारी आखिर कैसे हुई थी और इन पर कैसे फर्जी मुकदमे लाद दिए गए थे। कहा जा रहा कि कोर्ट का भी दबाव आ गया था। प्लानिंग तो ये थी सरकार की कि इन्हें 6 से 7 महीने, जब तक आचार संहिता बिहार में लागू ना हो जाए तब तक रखने की प्लानिंग थी, लेकिन सरकार की सारी प्लानिंग फेल हो गई। अम्बेडकरवादियों का जो आंदोलन था वो रंग लाया और भंते विनय आचार्य की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से रिहा होते ही किस तरीके से आक्रामक नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से उनके हौसले बुलंद हैं, सुनिए भंते विनय आचार्य जी को। लोगों के समाज का बड़ा दबाव था, पूरे देश में दबाव बना रखा था सरकार के ऊपर कि पहली बार बौद्ध समाज का, अम्बेडकर समाज का बौद्ध भिक्षु जेल में डाला। सरकार ने जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए और फर्जी मुकदमे करके न्यायालय के ऊपर भी ऐसा दबाव बनाया कि जमानत ना दी जाए और आचार संहिता लगने तक जेल में रखा जाए। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर भंते जी 4, 5, 7 महीना जेल में रहे आराम से। इतने दिनों में उनका मनोबल टूट जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी। पर देश भर में जो आंदोलन खड़ा हुआ, पूरे सोशल मीडिया पे जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसने उन मनोवादियों की, बिहार प्रशासन की, बिहार सरकार की, उनकी नींद हराम कर दी। और ये संकल्प जो आज 23 तारीख का कार्यक्रम है, इस 23 तारीख ने ये भी समाज में संदेश दिया, या तो भंते जी की रिहाई करो जी, नहीं तो सरकार की विदाई निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये समझ में बात आ गई, मुझे लगा, और 2 दिन पहले ही उन्होंने रिहाई दी। और आज हमने जो पूर्व घोषित प्रोग्राम था अपना जी 23 जुलाई का महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन, उसके लिए हम पटना गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। तो सुना आपने भंते विनय आचार्य कहने कि अगर हमारी रिहाई नहीं होती तो इस सरकार की विदाई होती, और अभी भी सरकार की विदाई होगी, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी समाज है वो बहुत ज़्यादा इस समय सरकार से नाराज़ है। एक सवाल ये भी उठा कि
अचानक जिस तरीके से विनय आचार्य को गिरफ्तार किया गया था, पहले खबर आई थी कि उन्हें वो लापता हैं, तो उसको लेकर सवाल पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी। तो उसको लेकर देखिए भंते विनय आचार्य जी ने क्या जवाब दिया। पुलिस वालों ने साजिश के तहत पूरी साजिश बनाई है। पहले मुकदमों वालों को कौन कौन तैयार किए, जब मुकदमे लिखाए जाएंगे, और मुकदमे 307 में मतलब ये ऐसे मुकदमे लगाए जिन मुकदमों में एक तरह का क्रिमिनल होता, बौद्ध भिक्षु को क्रिमिनल बनाया गया। जहां पूरे विश्व में बौद्ध भिक्षुओं को शांति के, मैत्री के प्रतीक के रूप में माना जाता है, वहां बिहार गवर्नमेंट ने भिक्षु को क्रिमिनल बना दिया। बड़ी बात है ये। बड़ी बात है। तो ये बौद्ध समाज कैसे बर्दाश्त करता है? पूरा देश का अम्बेडकरवाद समाज कैसे बर्दाश्त करता है? बिल्कुल। तो वो सच्चाई सामने आ गई और हमारा उद्देश्य, मैंने कहा मेरी रिहाई ये जीत नहीं है, असली जीत हमारी महाबोधि महाविहार मुक्ति के बाद होगी। बिल्कुल। तो अभी जो आंदोलन जो आपकी रिहाई के लिए हो रहा था, अब ये जो है BTMC एक्ट को रीअपील करने के लिए बदल जाएगा फिर से, और फिर से आप गया जाएंगे। मेरी रिहाई भी BT एक्ट था, आज का आंदोलन BT एक्ट है। वो जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन हमारा चलता रहेगा। विनाचार्य भी लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत और मैंने कहा था जेल डालोगे, उससे हौसले कम नहीं होगे बल्कि बुलंद होगे, और वो हुए। विनाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। सोचिए दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं को पूरी दुनिया में शांति दूत कहा जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के साथ किस तरीके से सुलूक किया जाता है, भंते विनय आचार्य के साथ किस तरीके से अपराधी जैसा सुलूक हुआ, ये बेहद निंदनीय है। भंते विनय आचार्य जो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उसे सुनकर बहुजन समाज बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहा है। कहा जा रहा था कि भंते विनय आचार्य जब रिहा होंगे तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोगुनी ताकत से वो इस आंदोलन में कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमारी रिहाई कोई बड़ी जीत नहीं है, हमारी अम्बेडकरवादियों की और बौद्ध समुदाय की सबसे बड़ी जीत तब मानी जाएगी जब BT एक्ट को रिपील किया जाएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि बोध गया महाबोधि मंदिर का प्रबंधन जो है लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार और हिंदू बहुल प्रबंधन समिति के हाथों में है, जबकि ये स्थल जो है बौद्ध आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि वर्षों से बौद्ध समुदाय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत इस स्थल का नियंत्रण बौद्धों को सौंपने की मांग कर रहा है। लंबे समय से, ये आज की बात नहीं, लेकिन अब जो मामला है बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। भंते विनय आचार्य जैसे जब योद्धा आए तब इस आंदोलन ने और तेज़ी पकड़ी और रफ्तार पकड़ी, और इस आंदोलन को पूरी देश दुनिया में ख्याति भी मिली। देश के अलग अलग कोनों से भी लोग इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे। लेकिन जो बिहार सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, लगता है उसकी आँखें अभी तक नहीं खुली हैं। और इस पूरे घटनाक्रम की विडंबना तो ये है कि ये सब उस समय हो रहा है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई खुद बुद्धिस्ट हैं, देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनुसूचित जाति से आते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू खुद बुद्धिस्ट हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे इन प्रतिनिधियों के रहते भी बौद्ध समुदाय असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है? सोचिए दोस्तों, यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थान हैं वो भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो 1949 का कानून अभी तक रद्द नहीं हुआ है। जो बौद्ध समुदाय है, जो अम्बेडकरवादी समाज है, वो बोध गया महाबोधि विहार को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, क्योंकि एक ही तो सबसे पवित्र स्थल है बौद्ध समुदाय का, अम्बेडकरवादियों का। ऐसे में अगर ये भी उन्हें नहीं मिलता है तो ये देश के लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करेगा। तो 1949 का कानून, संविधान हमारा हुआ था लागू 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, और इससे बहुत पहले बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था BT एक्ट 1949, और इस कानून को अभी तक चलाया जा रहा है। संविधान लागू होने से पहले इस कानून को क्यों चलाया जा रहा है? कहा जा रहा है ये जो कानून है असंवैधानिक है,
ये अल्पसंख्यकों के हक अधिकारों की रक्षा नहीं करता है बल्कि हनन करता है, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए। अब जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो इसमें क्यों नहीं दखल दे रहे हैं, और ख़ास तौर से जो टीवी मीडिया दोस्तों उसका रवैया देखिए, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। बहुत समुदाय भी अल्पसंख्यक समाज है, इसके मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो अब भंते विनय आचार्य बाहर आ चुके हैं, दोगुनी ताकत से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली, पटना और बोधगया में इस समय आंदोलन चल रहा है। अम्बेडकरवादियों ने कसम खा रखी है कि जब तक BT एक्ट रिपील नहीं होगा तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या BT एक्ट रिपील हो पाएगा? कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।